वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं उन सब क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूँ जो मध्यकालीन भारत का विविध प्रश्नावली से हैं, जो बहुत हर एग्ज़ामों में कहीं न कहीं पूछे हुए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन भाइयों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है मतलब सही है? खजुराहों का चंदेल, खजुराहों का मंदिर चंदेल, 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 ये सही है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? खजुराहों के मंदिर चंदेल, यह सही है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही, किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें, जिसे खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? जिच मुहम्मद शाही सवाई मान सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह ने, जिच मुहम्मद राजपूत शासक था जिसने, सवाई जयसिंह राजपूत शासक था जिसने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया। हवा महल कहाँ अवस्थित है? 4 में डी का, जयपुर में। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर, जयपुर। बंगलौर में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, जयपुर में। अवस्थित है तो जयपुर में होगा, लेकिन वही स्थित रहेगा तो चेंज हो जाएगा। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में, जयपुर में अवस्थित है, स्थित नहीं है। बंगलौर में स्थित है हवा महल, छत्तीसगढ़, दिल्ली में। अवस्थित जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा शिवाजी से संबंधित है? नहीं। लक्ष्मीबाई से? नहीं। अकबर से? नहीं। राणा प्रताप से, राणा प्रताप से है। निम्नलिखित को युद्ध भूमियों को उनको सही राज्यों के साथ जोड़िए। युद्ध भूमि है, उनके राज हैं कि कौन सा युद्ध भूमि कौन सा राज्य में पाया जाता है, उनको जोड़िए, आपस में मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। हल्दी घाटी राजस्थान में है, सही है। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में। पानीपत हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा में है। बक्सर बिहार में है। पलासी पश्चिम बंगाल में है, पलासी पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह गलत है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए शंकराचार्य जी ने। उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, किसने? शंकराचार्य जी ने। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, शंकराचार्य जी ने। लेकिन उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम नहीं दिया, ये गलत है। उन्होंने नाम दिया नहीं दिया, गलत है। निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। 8 में डी जयसिंह ने, जयसिंह 2 ने। निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला को जंतर मंतर भी कहते हैं या जंतर मंतर को खगोलीय वेधशाला भी कहते हैं, को बनवाई थी? किसने बनाई थी? जयसिंह 2 ने, जयसिंह 2 ने, जयसिंह 2 ने बनाई थी, जयसिंह 2 ने बनाई थी। गोविंद महल, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है 9 का ए, दतिया में है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ? स्थित है दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, दतिया में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनाया? जयसिंह 2 ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रीतम उदाहरण है, कहाँ है? दतिया में है। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दीजिए।
सही उत्तर नीचे दीजिए बी का। 3 पद्मिनी, रानी दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। अहिल्याबाई सबसे लास्ट में है, पहले पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। निम्नलिखित में कौन से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं? बीना, सरोद, तबला, सितार। कौन है? बीना। बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना है। सितार, तबला, सरोद, बीना। बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राजकाल के दौरान हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन II के राजकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर का। अंकोर वाट मंदिर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। ये सही है, विरोधी थे। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। जी हाँ, विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। जी हाँ, समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। जी हाँ, समर्थक थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की नहीं, ये गलत है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यह गलत है। महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया, ये सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू में श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों को कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? पंपा कन्नड़ में है। पंपा एक भाषा का कृत है, वो कन्नड़ भाषा में था, ये सही है। पंपा कन्नड़, पंपा कन्नड़, ये सही है। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? पंपा कन्नड़, पंपा कन्नड़। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ है स्थित? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ है स्थित? कोणार्क में। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह II के समय में था। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह II के समय में था। मिर्जा गालिब अकबर के समय में था? नहीं। मिर्जा गालिब जहांगीर के समय में था? नहीं। मिर्जा गालिब अकबर II के समय में था? नहीं। बहादुर शाह II के समय में था। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? बहादुर शाह II के समय में था। नागर, द्रविड़ और बेशर हैं। नागर, द्रविड़ और बेशर हैं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं? नहीं। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को व्यक्त किया जा सकता है? नहीं। भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं? नहीं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं? नागर, द्रविड़ और बेसर है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? उपयुक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, उपयुक्त सभी था। अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। बाकी सब था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। प्रथम और तृतीय था, द्वितीय नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? किस संधि से हुई? एला सॉपेल की संधि से। एला सॉपेल की संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सॉपेल की संधि से हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? एला सॉपेल की संधि से हुआ। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। गुडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में सर आयर कुट ने किया था। सर आयर कुट ने वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था। सर आयर कुट ने किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के समाप्त हुआ। कर्नाटक का पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ। पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ, किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस के संधि के से समाप्त हुआ। पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 ईस्वी में। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 ईस्वी में सौंप दिया। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था
जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले ने बोला। डुप्ले ने बोला था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल के अधीन बना रहा है। गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पांडिचेरी। वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये सही है। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। फ्रांसीसी थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? अकबर। बांडीवास की युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। किसने किसको हराया? बांडीवास की युद्ध में किसने किसको हराया? 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। बांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया।